हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए, जो आप लोग का जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है 18, 19, 20, 21, 22 अगस्त का। तो उनके लिए समझ लीजिए कि बिल्कुल ही पेपर तैयार है, और जैसा पेपर आ रहा है बिल्कुल मैंने वैसा ही यहाँ पे पेपर बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो है आपका 7 से लेके और आपके जो है 14 अगस्त के बीच जो आपका पेपर हुआ है, ठीक है, तो इसमें जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और जिन टॉपिकों से पूछा गया है, उसमें के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, जो कि 100% चांस है कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो है दिनों में पूछा जाएगा, तो मैंने उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर दिया है। और यदि आपने इस क्लास को देख लिया अपने एग्ज़ाम हॉल से पहले, अभी भी आपके पास समय है, 2 से 3 दिन का छुट्टी है इस समय, तो इसमें जो है आप अपना बेहतर जो है स्कोर करने के लिए बेहतर तैयारी कर लो, और 100% है कि आप यहाँ पे सिलेक्शन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिएगा, जो भी मेरे दोस्त आने वाले शिफ्टों के लिए पेपर देने वाले हैं, तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पे कराएंगे वही प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिएगा, यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो बिल्कुल यार लाइक कर दो, और चैनल पे नए आए हो तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि इस तरीके के जो क्लास है, ये जो क्लास है आपको डेली ही प्रोवाइड होता है। और आपकी क्लास की टाइमिंग मालूम है कि सुबह जो है आपके सुबह में जो है आपके सुबह के जो है क्लास की टाइमिंग कब है, तो आप कहोगे 5 AM पे होता है, और एक जो है आपके शाम में होता है 3 PM पे। तो ये 2 क्लासेस जो है आपको फ्री में कराया जा रहा है, और जहाँ से कि आपके 100% एग्जाम हॉल में प्रश्न फंस रहा है, जितने भी अभी तक शिफ्टों में पेपर हुआ है। तो चलिएगा, यहाँ पे फटाफट से पहले जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है कि पोंगल एक फसल उत्सव है जो समर्पित है। यहाँ पे मतलब पूछ रहा है पोंगल एक फसल उत्सव वो किस देवता को समर्पित है। यहाँ पे ये पूछा गया है सरस्वती जी का, तो बिल्कुल नहीं होता है। अग्नि देवता का बिल्कुल नहीं होता है। देवी गंगा का बिल्कुल नहीं। ये होता है पोंगल किसके लिए, तो सूर्य देवता के लिए। ऑप्शन नंबर आप डी के बताए हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि गर्म और शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र के ऊपर वायु द्रव्यमान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सही प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो, जैसे आपके एग्जाम हॉल से पहले एक टेस्ट अगर आप लगा देते हो, और आपको आइडिया हो जाता है कि प्रश्न किस तरीके के पूछे जाएंगे और किन टॉपिकों से पूछे जाएंगे, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। जैसे दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे का उत्तर आप मेरे बताने से पहले ABCD करके बिल्कुल देते रहिए। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पे जो है आपको गर्म और शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र के ऊपर वायु द्रव्यमान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सही है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि ये है आपका जो है सी और टी। छोटा सी और बड़ा टी जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर जो है सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों के लिए दिया था, जिससे जो है क्या कहा जाता है। क्या पूछा गया है, सवाल को पहले पढ़िएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों के लिए दिया, जिसे जो है आपको बताना है कि जिसे जो है यहाँ पे बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तक। क्या बोला जाता है उसको? धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। और यदि आपने डी को चुना है, तो 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है, बताएंगे सभी लोग। भारत के जो है संविधान का अनुच्छेद 315 जो है किससे संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे। चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर, यदि आपने बताया यहाँ पे यूपीएससी और जो है
SPSC से संबंधित है, स्थापित है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 315। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में जो है बोली जाती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो पांचवे का जो है राइट उत्तर जो भी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का जो है नाम आपसे पूछा जाए, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम जो है बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं एनी बेसेंट, उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? सांची स्तूप किस शहर के नज़दीक जो है स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। सांची का स्तूप बताएंगे सभी लोग, बहुत फेमस है और ये बार बार एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है। ठीक है, जो भी प्रश्न आप देख रहे हो बिल्कुल ये आपके एग्जाम हॉल में काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पूछा जा रहा है आपका एग्जाम में। तो सांची का स्तूप भोपाल शहर के नजदीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? यहाँ पे है पूछा गया, ये देखिएगा। तो है में आपको देखना है कि कौन कौन है। गुजरात है, बिल्कुल है। पंजाब है, बिल्कुल है। राजस्थान है, बिल्कुल है। पर हरियाणा नहीं है, मतलब आप ए बी सी तीनों को बताओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखोगे, इसमें है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी, यहाँ पे कट गया है, आप इसको देखो अब। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है, बताएंगे। यहाँ पे ये तो सभी लोगों को मालूम होगा कि भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 22 जो है भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि GSAT 31 एक है। GSAT 31 जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका दूरसंचार उपग्रह। क्या होता है ये? दूरसंचार उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बारदोली से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जो है संबंध है? बारदोली से किस व्यक्ति का जो है संबंध है, ये आप लोगों से पूछा गया है। 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताओगे, बारदोली से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में स्वर्ण का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में स्वर्ण का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी को बताना है यहाँ पे कि भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा जो है उत्पादन राज्य कौन सा है। तो 12 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है 13 नंबर कि एक जो है भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। यहाँ पे बताना है कौन जो है एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का जो है नाम है, ये आप लोगों को बताना है। 13वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है आपको देखना है जो है बी, तेजसम जो है आपकी एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि रेड डेटा बुक, यानी जिसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है, क्या है?
तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, ये जो है आपके जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और जो है लुप्तता प्राप्त प्रजातियों का जो है विस्तृत दस्तावेज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें रेडियो संचार संभव है। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से रेडियो संचार संभव है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे रेडियो जो संचार संभव है, ये आपका जो है 15वें नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आयन मंडल है। क्या है? आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सोकुम सगाई का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य के लोगों द्वारा समृद्ध फसल के लिए जो है आशीर्वाद मांगने के लिए जो है मनाया जाता है। सोकुम सगाई का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य के लोगों द्वारा समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए मनाया जाता है। तो 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है सिक्किम भूटान का एक नया उत्सव है जो सिक्किम चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। सिक्किम भूटिया का एक जो है नया उत्सव है जो सिक्किम चंद्र कैलेंडर के 10वें जो है महीने में आता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा, ये होता है सोनम लोसेंग। क्या होगा? सोनम लोसेंग। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। यह त्योहार देवी दुर्गा और उसके 9 अवतारों को समर्पित है। यह त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 जो है अवतारों को समर्पित है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा नवरात्रि। क्या हो जाएगा? नवरात्रि। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बंधुकमा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बंधुकमा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताओगे बंधुकमा त्योहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो तेलंगाना अगर आपने बताया है, तेलंगाना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के अंतर्गत आता है। मतलब किसके अंतर्गत आता है? भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है। तो 21वें का जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 22वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकार नहीं होता है। तो आपको बताना है कि ये होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रथम सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 24वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत की पहली जो है निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई।
स्वतंत्र भारत की पहली जो है निर्वाचन जो है संसद अस्तित्व में आई, तो ये कौन आई आपको बताना है कि ये आई थी जो है सन 1952 में, ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल ही आपको ये प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जिन्होंने भी क्लास को यार लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, क्योंकि फ्री में जो क्लासेज होते हैं और इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तो अलग अलग जो है चैप्टरों को यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है जो इसको हम करा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि क्लास को लाइक करो। एक जो है संसदीय प्रणाली में विधायिका, न्यायिका और जो है आपातकालीन शक्तियों का जो है प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा किसकी जो है सलाह पर किया जाता है। तो ये सब जो है मंत्री परिषदों के जो है सलाह पर जो है राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जो है संघ के मंत्री परिषदों में कितने मंत्री को जो है शामिल किया जा सकता है। संघ के मंत्री परिषदों में कितने मंत्रियों को जो है शामिल किया जा सकता है, तो आपको बताना है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। कितना? 15%। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पे जो है स्थापित किया गया था। भारत का पहला उच्च न्यायालय किस राज्य को जो है स्थापित किया गया था, कौन सा राज्य है उच्च न्यायालय के लिए, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि पहला यहाँ पे जो है कोलकाता है, ठीक है। पहला उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में पहला जो है संशोधन किस वर्ष जो है किया गया था। जो भारतीय संविधान है उसका पहला जो संशोधन है वो किस वर्ष में जो है किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये आपको बताना है कि 1951 में जो है भारत संविधान का जो है पहला संशोधन किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे और स्टार भी लगा लीजिएगा। इस प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं ये आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो आपको बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं द हेग, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया था। बताएंगे सभी लोग कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और जो है बंधुता की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे फ्रांस देश से। फ्रांस देश से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है नीति आयोग में नीति का जो है अर्थ क्या है। जो नीति आयोग आप देखते हो, ठीक है, उसमें नीति का अर्थ क्या होता है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यूएफओ का पूर्ण रूप क्या है। मतलब यूएफओ का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया है। आप बताओगे यूएफओ का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, अहम अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था। अकबर अहमदनगर की जो है किस रानी ने सम्राट अकबर का जो है विरोध किया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको बताना है चांद बीबी ने। कौन थी वो? चांद बीबी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाइफोकल ग्लासेज का जो है आविष्कार किसने किया। बाइफोकल ग्लासेज का जो है आविष्कार किसने किया, बताने की कोशिश करेंगे।
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि बाईफोकल ग्लासेज का जो है आविष्कार यहाँ पे अ, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नई दिल्ली को डिजाइन करने वाले वास्तुकार का नाम बताइए। बताएंगे सभी लोग कि नई दिल्ली को डिजाइन करने वाले जो है वास्तुकार का नाम क्या है। चलिएगा, नई दिल्ली को डिजाइन करने वाले वास्तुकार का नाम बताएंगे। 37वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सर सर डरविन जो है लुटियंस, सर डरविन लुटियंस, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। अंग्रेजों द्वारा प्लासी का युद्ध किसके जो है नेतृत्व में लड़ा गया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे आप बताओगे कि अंग्रेजों द्वारा जो प्लासी का युद्ध था वो जो है रॉबर्ट क्लाइव के जो है नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क यानी फूलों की जो है घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी जो है रियासतें थी। स्वतंत्रता के समय अब भारत में कितनी रियासतें थीं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 565, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने, आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जो है जनक किसे माना जाता है। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जो है जनक किसे माना जाता है, तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक, पिक्लेस पिक्सेल की जो है संख्या को संदर्भित करता है। तो आप कहोगे ये करता है रेजुलेशन को। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाला अमेरिका अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा ये जो है आपके कौन था, आप कहोगे स्कॉट कैली। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर एक विलय नहीं बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर एक विलय नहीं बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, बताओगे। तो 44वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर होगा अमिश्रणीय। क्या बोला जाता है, अमिश्रणीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि ग्लेशियरों का जो है निर्माण होता है, ग्लेशियरों का जो है निर्माण होता है, बताओगे कि ग्लेशियरों का जो निर्माण है वो कहाँ होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा ये बर्फ का ढेर है। ठीक है, ग्लेशियरों का निर्माण मतलब बर्फ का ढेर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, अभी तक कितने अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए हैं। अभी तक कितने व्यक्ति जो है चंद्रमा पर गए हैं, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा 12 लोग जो है चंद्रमा पर चले गए हैं। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। तो कोयना बांध आपको बताना है महाराष्ट्र में स्थित है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 48वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा महाराजा हवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है किस राजा की कहानी नाटक मुद्राक्षस का जो है विषय है। किस राजा का जो है कहानी
नाटक मुद्राक्षस का जो है विषय है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आपका जो राइट उत्तर बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि चीन की जो है विशाल दीवार का निर्माण किसने करवाया था? चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये कहिएगा चीन चीनसी हुआंग ने। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और इस क्लास में हमने देखा 50 ठो अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब जो आपका शाम का जो क्लास होगा उसमें आपके पूरे के पूरे रीजनिंग और मैथ और जो है जीके के प्रश्नों के साथ हम लोग करते हैं, तो उस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा मेरे दोस्त। जो भी आपके 2 से 3 दिन का समय है जो छुट्टी है, इसको अच्छे तरीके से मेरे जो भी क्लासेज आते हैं उसको पढ़ लो। बिल्कुल ही आपको यहाँ से प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ताकि हर एक जो है क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।